हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल। और 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी जॉब को आज 12 साल कंप्लीट हो गई हैं। तो उसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे अलग अलग तरह के मैसेजेस, कमेंट्स आ रही हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, और उनमें से आधे कमेंट्स तो ऐसे हैं जिनके जवाब ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ या बता चुकी हूँ। मीन्स जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको वो बहुत सारी बातें पता है जो वो पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ के जवाब कोशिश करूँगी देने की। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप टीचर हो, तो हाँ मैं टीचर हूँ। और एक ने ये पूछा कि आप प्राइमरी टीचर हो। हाँ, मैं दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर हूँ और मैंने DSSB का टेस्ट क्लियर किया था 2008 में, और ज्वाइनिंग मेरी हुई थी 2009 में। और एक ने मेरे से पूछा था कि मैम आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब टेस्ट क्लियर करने की स्ट्रेटजी क्या थी। शायद यही पूछना वो चाह रहे थे। मुझे जो समझ आया डिटेल में तो मैं फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए स्पेशल एक वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी वो सब बताने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरी किसी भी काम को लेके जो स्ट्रेटजी होती है ना, उसमें एक चीज़ हमेशा ऐड होती है, मेरी विल पावर। क्योंकि जब हम विल पावर अच्छी रखते हैं, मीन्स हमारी विल पावर जो है स्ट्रॉन्ग होती है, तो कोई भी टारगेट हमारे लिए बड़ा नहीं होता। और विल पावर अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो हमें सक्सेस होने से भी कोई नहीं रोक पाता। और इतनी कम एज में इतना सब कुछ गेन करने का भी यही रीज़न है कि 12 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और साथ साथ 3 चैनल्स भी चला रही हूँ, वो भी सक्सेसफुल चैनल आप बोल सकते हैं। टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अपनी जिद को मत छोड़ो। जो आपने सोच लिया है, जिस चीज़ की आपने ठान ली है, जिद लगा ली है, अपनी जिद को पक्का करते जाओ। टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज मत करो, उसको ढीला मत छोड़ो या उसके लिए एफर्ट करना कम मत करो। तो मैं यही बताऊंगी कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं, मतलब वैसे तो हर फील्ड की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग क्वालिफिकेशन होती है, अलग तैयारी, अलग टेस्ट, सब कुछ अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन होती है, विल पावर। अगर हमारी विल पावर अच्छी है तो जो हम चाहते हैं उसको हमारे पास तक आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और हमारे बीच में ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर आती हैं जिनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हमें दिल से लगाना पड़ेगा। मतलब जब हम किसी रास्ते में चल रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे हमें बीच में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके रास्ते को काटने की कोशिश करेंगे और काट भी देंगे कुछ हद तक, लेकिन आपको उसे क्रॉस करके आगे निकलना है। और आपने अगर उसको क्रॉस करने की हिम्मत कर ली तो जीत आपकी पक्की है। और इतना सब कुछ जो आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल्स में कि मैं डांस भी कर रही हूँ, मैं एक सक्सेसफुल टीचर भी हूँ जिसमें मैं 2 बेस्ट टीचर के अवार्ड ले चुकी हूँ, और एक मदर भी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, उनको भी खुद संभालती हूँ, घर, फैमिली सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, और आज के टाइम में एक अच्छी यूट्यूबर भी बन चुकी हूँ। तो उस सब के पीछे एक एनर्जी काम करती है, और वो एनर्जी है हमारी विल पावर। तो मैं यही कहूँगी कि भाई कुछ भी पाना है लाइफ में, बस खुद को कमज़ोर मत पड़ने देना, चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। मतलब भगवान को भी उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई हाँ, जो आप चाहते हैं वो आप तक मिले। आज ज़्यादा फिलोसफी नहीं झाड़ूंगी। आज मैंने जितनी बातें बता दी ना, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं और इन पे मैं अलग अलग ही बात करना पसंद करूँगी और जल्दी करूँगी भी बात। मैं
कल कुछ सामान लाई थी, जो जरूरी चीजें हैं वो हम आपको दिखाऊंगी अभी। जैसे ही मैंने अभी आप लोगों से बात करके ख़त्म किया तो तभी डोरबेल बजी और प्रेस के कपड़े लेने के लिए आ गया। तो मुझे अपनी बात को बीच में ही इसलिए ख़त्म करना पड़ा क्योंकि वो फिर बार बार बेल बजती। तो अभी मैं प्रेस के कपड़े दे रही हूँ, और जब भी मैं प्रेस के कपड़े देती हूँ ना तो फिर काउंट करके ही देती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कपड़ा गुम हो जाए, वहाँ पे मिक्स हो जाए दूसरे कपड़ों के साथ, और हमें पता भी हो कि कितने पैसे हमें उसे देने हैं। तो अभी मैं प्रेस के कपड़े दे देती हूँ। और अभी जस्ट आ चुके थे अरुण, और वो बोले कि नहीं ये छोटा कपड़ा है, इसमें नहीं, दूसरे कपड़े में बांध के दो, नहीं तो वहाँ रखने में प्रॉब्लम होती है, फिर गंदे हो जाते हैं कपड़े। तो हमारे कपड़े हो चुके हैं पैक। और प्रेस मैं 2-3 हफ्ते के इकट्ठे ही कराती हूँ, क्योंकि प्रेस होने सिर्फ अरुण के ही कपड़े जाते बाहर, हम अपने नहीं कराते। और अभी जस्ट आ गया था हमारे पास चाय का ऑर्डर, तो चलिए चाय बनानी पड़ेगी, उसके बाद सामान दिखाऊंगी। मेरे साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं कोई भी वीडियो शूट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो बीच में दूसरे काम आते रहते हैं। और आप लोगों को देखने में ऐसा लगता होगा कि जैसे मेरे पास बहुत फ्री टाइम रहता है वीडियोस बनाने के लिए। लोग मेरे से पूछते भी हैं, मेरी कोई भी फ्रेंड मुझसे मिलती है तो पूछती है कि भाई इतनी वीडियोस तू कैसे बना लेती है, सारा दिन खाली रहती है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये वही जा रहा है जिस पे मैंने नेल पेंट से डिज़ाइन बनाया था, इसमें मैंने चीनी डाल रखी है। मेरे साथ ना ऐसा ही होता है, कुछ का काम करते करते ना बीच में दूसरा काम शुरू हो जाता है। अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपना सामान दिखाऊंगी, लेकिन बीच में आ गई अरुण, और बीच में आ गया चाय का भी ऑर्डर। सामान आधा तो मेरा ख़त्म हो चुका है, यहीं पे रखा हुआ है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपना सामान कि मैं क्या कुछ लाई हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है। ये एक छोटी सी ब्रश है और ये डस्ट पेन है। अभी सर्दियाँ है ना, कई बार थोड़ा सा कूड़ा होता है, हाथ से उठाने का दिल नहीं करता क्योंकि फिर हाथ धोने पड़ते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि ब्रश से कूड़ा डस्ट पेन में इजीली डल जाएगा। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक ब्रश है, ये इजीली डल जाएगा और अपना डस्टबिन में आप डाल दो। और इसके साथ ऐसे फिट भी हो जाती है, गिरेगी भी नहीं। देखिए देखिए ये ऐसे है, ये गिरती भी नहीं है, इसके साथ फिक्स है। और हुनर को तो ये सबसे ज़्यादा पसंद आई है। आते ही उसने मांग ली और कूड़ा उठाना शुरू कर दिया। तो ये भी बेनिफिट हुआ कि बच्चे अगर अपना गिराएंगे कुछ भी तो अपने आप साफ कर देंगे। उनको बड़ा ये एक टॉय जैसा लगा। और एक मैं लाई हूँ की रिंग। हमारे घर में ना चाबी बहुत खोती है, और चाबी खोने वाला सिर्फ एक ही इंसान है हमारे घर में, अरुण। कहीं भी रख देते हैं और कहीं भी फिर रख के भूल जाएंगे। तो ये इसमें डालने की जगह है। वैसे तो जो मेरा टीवी कैबिनेट है ना, उसमें भी साइड में मैंने इस टाइप की 2-3 क्लिप्स लगवा रखी हैं, लेकिन इसको मैंने सोचा कि बिल्कुल गेट के साथ में टांग दूंगी कि अंदर घुसे, और इसमें टांग दिया। और देखने में भी ये सुंदर सा लग रहा था, स्पैरो इसमें लगी हुई है। और ये वुडन का है, हाथ से बना हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। अब काम की चीज़ दिखाती हूँ। ये है एक एडजस्टेबल बास्केट। ये फ्रिज के लिए है वैसे तो, और फ्रिज में यूज़ कैसे होगी, ये इसमें इस टाइप से ना क्लिप्स है। देखिए ये ऐसे भी हो जाएंगी। और जो हमारी
स्लैब्स होती है ना फ्रिज की, उसमें ये इस तरह से फिट हो जाएगी, यहाँ से ना उसमें एडजस्ट हो जाती है ये, और ये छोटी भी हो जाती है ऐसे, ये इसका मिनिमम साइज है और ये ऐसे इसका मैक्सिमम साइज हो जाएगा। मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप ले सकते हैं। फ्रिज में नीचे सामान है तो आप इसको ऐसे ऊपर उसमें लगा के और सामान रख सकते हैं, सब्जी वगैरह धो के इसमें रख सकते हैं। और फ्रिज में अगर नहीं लगानी है तो ये नॉर्मल बास्केट की तरह भी यूज़ हो जाएगी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और 2 मैं लाई हूँ ट्रे, एक छोटे साइज की एक मीडियम साइज की। मैं जैसे ये लेके अंदर घुसी ना तो उस दिन मेरे हाथ में ना 2-3 पॉलीथीन थी। तो कुछ दिन पहले भी मैंने शॉपिंग की थी फिर से, तो अंदर घुसते ही ना रूम देख के हंसने लग गए। बोले तेरी शॉपिंग नहीं खत्म होगी, हमारा तो घर भर गया बिल्कुल सामान से। मैं कहा भाई जो भी लाई हूँ ना अब बार सारा काम का है, कोई फालतू का नहीं है। ये आलू मैश करने के लिए, और ये छोटी डिब्बी एक ज़रूरी काम के लिए, वो दिखाऊंगी मैं। इसमें कुछ मुझे भर के डालना है। और ये कांच की है, कांच की मुझे चाहिए थी, पहले मेरे पास हैं ऐसी 2-3, लेकिन वो प्लास्टिक की हैं सब। और आजकल पिज़्ज़ा का बच्चों को ज़्यादा शौक है। पहले मैं बनाती नहीं थी लेकिन अब घर में ज़्यादा बनने लग गया है। तो ये पिज़्ज़ा कटर मेरे पास नहीं था, उसकी खास ज़रूरत आजकल लग रही थी। और भाई मैं टीचर हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं मार्केट जाऊँ और कुछ ऐसा सामान ना लाऊं। तो ये लाई हूँ मैं कुछ वुडन बोर्ड्स हैं, ये बच्चों के सिखाने के लिए है। इनसे ना बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है बच्चों को। जैसे अब हुनर है तो ये उसके लिए है। ये जो येलो कलर की क्लिप्स दिख रही है ना आपको, इनसे ये कटआउट्स बाहर निकल जाएंगे और फिर आप इनको बच्चों को दिखा के और अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। बच्चे को बोलो आप एस उठाइए और इसमें कहाँ लगेगा वो लगाइए, तो ऐसे ऐसे बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने ना इन्हीं वुडन बोर्ड से अपने भाई को सिखाया था। और ये तो ABC हैं, ABC नहीं, उसको मैंने मैप्स कराए थे वुडन बोर्ड से। और उसको मैप्स आज तक ऐसे याद है कि आंख बंद करके भी उसको कोई बोल देना कि मैप भर दे तो वो भर सकता है। उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें रटी हुई है। और ये काउंटिंग है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो इस टाइप की चीज़ों पे ना इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी सोचना मत, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल रहती हैं बच्चों के लिए। और बच्चों की पढ़ाई पर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो सबसे ज़्यादा कामयाब रहती है हमारी, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो ये तो हो गया था घर का सामान। अब मार्केट गए हैं और कपड़े ना लाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक मैं टी-शर्ट लाई हूँ। मेरे पास ना एक्सरसाइज वगैरह करते टाइम ना हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट्स है सारी, फुल स्लीव की एक भी नहीं थी। तो ये एक मैं फुल स्लीव की जिम वाली टी-शर्ट लाई हूँ। और इसके साथ है ये एक ट्रैक पैंट। तो बस आज की मेरी जो शॉपिंग थी इतनी ही थी। शॉपिंग और भी थी बहुत सारे छोटे छोटे सामान, वो कोई ज़्यादा खास नहीं था। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मेरा मकसद रहता है कि आपको छोटी छोटी सी वीडियोस दिखाऊं, बहुत बड़ी ना करूँ, बोर ना करूँ किसी को। और आई होप जिन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए थे उनको उनके आंसर मिल गए हों। फिर भी किसी का अगर क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कोशिश करूँगी उन क्वेश्चंस को लेने की। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।